नमस्कार दर्शकों, जय श्री राधे राधे। ऐसी महिलाओं को तुलसी की पूजा नहीं करनी चाहिए। तुलसी का पौधा प्रत्येक हिंदू घर में होता है। प्राचीन ग्रंथों में तुलसी के पौधे का महत्व बताया गया है। ये पृथ्वी पर स्थित सभी पवित्र वनस्पतियों में से एक है। तुलसी का पौधा कई प्रकार के रोगों का नाश करने वाला तथा सकारात्मक ऊर्जा का संचार करने वाला है। तुलसी का पौधा घर में होने से सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है और घर से रोग और बीमारियां दूर रहती है। इसी कारण प्राचीन ऋषि मुनियों ने तुलसी की पूजा करने का विधान किया गया है। रोज अगर कोई व्यक्ति तुलसी के पत्र खाता है तो वो कई प्रकार के रोगों से दूर रहता है। ये मनुष्य के स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी गुणकारी औषधि है और आज का विज्ञान भी इस बात को मानता है। लेकिन शास्त्रों में तुलसी के पौधे से जुड़ी कुछ ऐसी मान्यता है जो तुलसी का पौधा लगाते समय ध्यान में रखनी चाहिए। तुलसी की पौधा को किसी भी बृहस्पतिवार को लगा सकते हैं। तुलसी का पौधा लगाने के लिए कार्तिक महीना सबसे उत्तम होता है। कार्तिक महीने में तुलसी की पौधे की पूजा से हर मनोकामना पूर्ण होती है। तुलसी का पौधा घर या आंगन के बीच में लगाना चाहिए। आपके सोने की कमरे की बालकनी में भी तुलसी का पौधा लगा सकते हैं। सुबह तुलसी के पौधे को पानी चढ़ाकर उसकी परिक्रमा करनी चाहिए। शाम को तुलसी के पौधे के नीचे घी का दीपक जलाना सर्वोत्तम होता है। इससे घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। तुलसी पूजा में भूलकर भी ना करें ये गलतियाँ। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार तुलसी को लेकर कुछ विशेष नियम बताए गए हैं जिनका ध्यान रखने से खराब किस्मत भी चमक जाती है। तुलसी के पत्ते हमेशा सुबह के समय तोड़ने चाहिए। रविवार के दिन तुलसी के पौधे के नीचे दीपक ना जलाए। भगवान विष्णु और उनके अवतारों को तुलसी दल ज्वार अर्पित करे। भगवान गणेश और माँ दुर्गा को तुलसी कतई ना चढ़ाए। तुलसी के पत्ते कभी बासी नहीं होते। इसी कारण पूजा में तुलसी के पुराने पत्तों का भी प्रयोग किया जा सकता है। चंद्र ग्रहण के दौरान अंत में तुलसी के पत्र रखने पर ग्रहण का प्रभाव नहीं पड़ता है। आइए अब जानते हैं किन लोगों को तुलसी का पौधा नहीं लगाना चाहिए और इसकी पूजा कौन सी महिलाएं नहीं कर सकती। तुलसी का पौधा भूत का प्रतिनिधित्व करता है जो भगवान कृष्ण का एक स्वरूप माना गया है। भगवान कृष्ण को तुलसी सर्वाधिक प्रिय है। भगवान कृष्ण को कोई भी भोग बिना तुलसी के नहीं लगाया जाता। जिस परिवार के लोग भगवान श्री कृष्ण को मानते हैं उनके घर में तुलसी का पौधा जरूर होना चाहिए और उन्हें भगवान कृष्ण के साथ तुलसी का पूजा अवश्य करनी चाहिए। इससे घर में सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। तुलसी को परम वैष्णव माना गया है, अर्थात ये भगवान विष्णु का प्रिय पौधा है। जिस प्रकार भगवान विष्णु जी की पूजा में तांत्रिक चीजों का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, उसी प्रकार तांत्रिक क्रिया करने वाले लोगों को अपने घर में तुलसी का पौधा नहीं लगाना चाहिए। ये अशुभ फल देता है, अर्थात जिस घर में मांस पकाया एवं खाया जाता है ऐसे घरों में तुलसी का पौधा नहीं लगाना चाहिए। भगवान विष्णु के भक्तों के लिए मद्यपान वर्जित माना गया है। जिस घर के लोग शराब पीते हैं, अर्थात जिस घर में लोग बैठकर मद्य का सेवन करते हैं, ऐसे घर में तुलसी का पौधा नहीं होना चाहिए। उस स्थान पर तुलसी रखने से लाभ की बजाय हानि पहुंचती है। अगर आप इन कठोर नियमों का पालन नहीं कर सकते तो घर में तुलसी का पौधा भूल से भी ना लगाए। कभी भी तुलसी के पौधे को दक्षिण दिशा में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इस दिशा में रखी हुई तुलसी हमेशा अशुभ फल देती है। तो तुलसी को हमेशा उत्तर दिशा में लगाना चाहिए, जो बुध की दिशा मानी जाती है। तुलसी को कभी भी जमीन में ना लगाए। तुलसी को हमेशा गमले में लगाना चाहिए। जमीन में लगाने पर तुलसी अशुभ फल प्रदान करती है, जिसका असर घर के सदस्य की सेहत पर पड़ता है। अगर
किसी स्त्री का मानसिक धर्म चल रहा है तो उसे भी तुलसी का पूजा नहीं करनी चाहिए। जब द्रौपदी को वस्त्र हरण करने के लिए दुशासन उन्हें लेने गया था तो ऐसा माना जाता है उस समय द्रौपदी का मासिक धर्म चल रहा था और इसी वजह से वो अपने कक्ष में न रहकर दूसरे कक्ष में एक वस्त्र में विराम कर रही थी और किसी भी पवित्र स्थान पर नहीं जाती थी। इसी कारण हम देख सकते हैं कि प्राचीन काल से ही ऐसी मान्यता है कि मासिक धर्म के दौरान किसी भी पवित्र स्थान पर स्त्रियों को जाने से रोका जाता है। इसी कारण तुलसी की पूजा भी मासिक धर्म के दौरान नहीं करनी चाहिए। दूसरी स्त्री है चरित्रहीन स्त्री। तुलसी पवित्र पौधा है और इसकी पूजा केवल पतिव्रता स्त्री ही कर सकती है। जो स्त्री कई पुरुषों संग संबंध रखती हो उसे तुलसी की पूजा का बुरा फल मिलता है। तीसरी है शास्त्रों के अनुसार जो स्त्री दुष्ट हो, दूसरे के साथ कपट करने वाली हो, दूसरों के अन्न में विष डालने वाली हो, ऐसी स्त्री के द्वारा तुलसी की पूजा की जाए तो उसे इसका अशुभ फल प्राप्त होगा। ये थे वो तुलसी के पौधे से जुड़े कुछ नियम। अच्छे लोग दुखी क्यों रहते हैं? दर्शकों, इस बात में कोई संदेह नहीं है कि अच्छे लोग ज्यादातर दुखी रहते हैं और पापी पाखंडी मौज उड़ाते हैं। लेकिन इसके दो कारण हैं। आज मैं आपको इन दो कारणों के बारे में विस्तार से बताने का प्रयास करूंगा। पहले बात करते हैं कि अच्छे लोगों को भगवान दुख क्यों देता है। तो आइए इस बारे में कहानी के द्वारा आपको समझाते हैं। एक बार की बात है, किसी नगर में अपनी छोटी छोटी 3 बच्चियों के साथ एक विधवा स्त्री रहती थी। जवानी में ही उसके पति गुजर गए। 3 छोटी छोटी बच्चियों को पालने का भार उस बेचारी अबला पर डाल गया। 3 बच्चों को लेकर वो विधवा जाए तो कहाँ जाए, कुछ काम धाम भी नहीं कर सकती थी। ऊपर से समाज की उल्टी सीधी बातें उसे कुछ करने नहीं देती थी। बेबस लाचार उस महिला का कोई सहारा नहीं था। वो अपने पति को याद कर कर के उन बच्चियों को जैसे तैसे पाल रही थी। पति के गम में बीमार पड़ गई। ऊपर से उन बच्चियों की चिंता थी कि क्या होगा, कैसे इनका पालन पोषण होगा। इन्हीं बातों को सोच सोच कर एक दिन उसकी तबीयत बिगड़ गई। उसका अंत समय निकट आ गया था। धर्मराज का एक दूत उस विधवा स्त्री के प्राण लेने के लिए धरती पर आया। वो उस स्त्री के प्राण ले जाना चाहता था, परंतु वहाँ का नज़ारा देखकर वो खुद दुविधा में पड़ गया। उसने देखा कि महिला जमीन पर अचेत पड़ी है। उसके 3 बच्चियाँ उसके ऊपर सिर रखकर पड़ी हुई थी। सबसे छोटी बच्ची उसकी स्तनों से लिपटी हुई थी। ये करुणामय दृश्य देखकर देवदूत के हृदय में दया आ गई। उससे उन बच्चियों की दशा नहीं देखी गई। एक बच्ची रो रो कर अपनी माँ को जगा रही थी। दूसरी रोते रोते माँ के ऊपर ही सर रखकर सो गई थी। देवदूत ने सोचा, इन बच्चियों का पिता पहले ही मर चुका है। अब यदि मैं इस स्त्री का प्राण लेकर गया तो ये बच्चे किसके साथ रहेगी। वो देवदूत उस स्त्री के प्राण लिए बिना ही लौट गया। धर्मराज ने पूछा, तुम खाली हाथ क्यों लौट गए? तुम तो उस विधवा स्त्री को लेने गए थे। तब देवदूत कहता है, हे स्वामी, मेरी गलती को क्षमा करना। मैं चाहकर भी उस स्त्री का प्राण ना ला सका। मेरी जगह अगर आप होते तो शायद आप भी खाली हाथ ही लौट कर आते। मैं उस महिला की अबोध बच्चियों का दुख नहीं देख पाया। जब मैं उसके प्राण लेने गया तो मैंने देखा कि उसकी 3 छोटी छोटी बच्चियों उसके ऊपर पड़ी बिलक रही थी। उन्हें कोई वहाँ देखने वाला भी नहीं था। यदि ऐसे में मैं उस महिला को ले आता तो उन बच्चियों को कौन देखता, कौन उन्हें पालता पोसता। पृथ्वी लोक के मनुष्य तो इतने स्वार्थी हो गए हैं कि बिना मतलब के कोई किसी का सहारा भी नहीं बनता। यदि कोई किसी का मदद भी कर देता है तो वो बदले में उम्मीद करता है या फिर उसे अपने एहसान के नीचे जीवन भर दबा कर रखना चाहता है। स्वामी, मैं चाहता हूँ कि उस महिला को थोड़ा जीवन और दिया जाए ताकि वो अपने बच्चियों को पाल पोस कर बड़ा कर सके। देवदूत की बात सुनकर धर्मराज ने
उसे डांटते हुए कहा, अरे मूर्ख पार्षद, ईश्वर की बनाई हुई सृष्टि में ना कोई एक क्षण घट सकता है और ना ही कोई क्षण बढ़ा सकता है। उनकी मर्जी के बिना ना तुम किसी को जीवन दे सकते हो, ना समय से पहले मार सकते हो। ईश्वर जो करता है वो सबके साथ अच्छा ही करता है। तुम कौन होते हो विधाता के लेख को बदलने वाले? तुमने उस महिला को ना लाकर ईश्वर के नियमों का उल्लंघन किया है। तुमने बहुत बड़ा अपराध कर दिया है, इसीलिए तुम्हें इसके परिणाम भोगना ही पड़ेगा। जाओ, जिस पृथ्वी के मनुष्य से तुम्हारी ममता है उसी पृथ्वी पर मनुष्य बनकर अपना पाप भोगो। देवदूत कहने लगा, हे स्वामी, धरती लोक से मेरा उद्धार कब होगा और कैसे होगा? तब धर्मराज कहते हैं, दूत, धरती पर जाकर जब तुम 3 बार अपनी सत्ता पर खिलखिलाकर हंसोगे तब तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। इतना कहकर धर्मराज ने उस दूत को धरती पर धकेल दिया। वो धरती लोक पर मनुष्य के शरीर में आ चुका था। उसके शरीर पर वस्त्र नहीं थे। दर्शकों, यहाँ एक नियम है कि जब कोई मनुष्य जन्म लेता है तो उस समय वो नंगा होता है। देवदूत ने जन्म तो नहीं लिया था, पर वो निर्वस्त्र ही एक सड़क के किनारे पर पड़ा ठंड से ठिठुर रहा था। वहीं से एक मोची गुजर रहा था। वो मोची ठंड से बचाने के लिए अपने बच्चों के लिए कपड़े लेने जा रहा था। रास्ते में ठंड से ठिठुरते हुए एक नग्न व्यक्ति को देखकर उसे दया आ गई। उसने अपने बच्चों के कपड़े तो नहीं लिए, लेकिन उस देवदूत के लिए कपड़े और कंबल जरूर खरीद लाया और वो कपड़े उस देवदूत को दे दिए। आपने मुझ पर कपड़े देकर बहुत बड़ा उपकार किया है, लेकिन कपड़े देकर आपने ठंड से तो मेरा दुख दूर कर दिया, पर मेरा ना तो कोई घर है, ना परिवार है, ना भोजन का कोई साधन है। तब मोची बोला, हे भाई, तुम मेरे घर चलो, मैं तुम्हारा सब खर्चा उठाऊंगा। दर्शकों, अब तो वो मोची उस देवदूत को लेकर अपने घर पहुंचा। उधर मोची की पत्नी ने देखा कि उसका पति बच्चों के कपड़े लेने गया था। कपड़े तो कुछ लाया नहीं, उल्टा एक आदमी को घर बुला लिया है। पत्नी अपने पति से झगड़ने लगी, उसे भला बुरा कहने लगी। ये देखकर वो देवदूत बहुत जोर जोर से हंस पड़ा। मोची ने पूछा, अरे भाई, तुम हंसते क्यों हो? ऐसा क्या देख लिया? तब देवदूत ने कहा, भाई, मेरी हंसी का रहस्य मैं आपको अभी नहीं बता सकता। समय आने पर मैं तुम्हें स्वयं बता दूंगा। दर्शकों, अब तो वो देवदूत उसी मोची के घर में रहने लगा और कुछ ही दिनों में उसने मोची का सारा काम सीख लिया। देवदूत के द्वारा बनाए गए जूते और चप्पल खूब बिक रही थी। चंद दिनों में मोची धनवान बन गया। दूर दूर तक उसके जूते चप्पल फेमस हो गए थे। यहाँ तक कि राजा महाराजा तक उससे जूते बनवाने का आदेश देते थे। जब से दूत उसके घर आ गया था, उसकी तो किस्मत ही चमक गई थी। धन की कोई कमी नहीं रही, सब कुछ अच्छा चलने लगा। एक दिन की बात है, राजा का एक सैनिक एक चमड़ा लेकर इस मोची के पास आया और बोला, देखो, हमारे महाराज इसी चाम के बने हुए जूते पहनना चाहते हैं। ये चाम बड़ा कीमती है, तुम इसके ठीक से एक जोड़ी जूते तैयार कर दो। ये चाम खराब नहीं होना चाहिए, पर ध्यान रखना, इस चमड़े के जूते ही बनने चाहिए। भूल से भी चप्पल मत बना देना। दर्शकों, राजा का सैनिक चमड़ा देकर चला गया। इधर मोची ने भी देवदूत को समझाया कि देखो, राजा वाली बात है, इसमें कोई गलती ना करना। चमड़ा भी बहुत कम है, इसीलिए चमड़ा खराब नहीं होना चाहिए। जूते ही कहकर वो गया है तो जूते ही बनाना। गलती से भी यदि चप्पल बना दी तो राजा हमें कठिन से कठिन सजा देगा। दर्शकों, मोची के इतना समझाने के बाद भी देवदूत ने उस चमड़े से चप्पल ही बनाई। चप्पल देखकर मोची की सांस फूल गई। वो देवदूत को डांटने लगा, यहाँ तक कि डंडा लेकर उसे मारने के लिए दौड़ा। कहने लगा, अबे मूर्ख, तुझे बार बार समझाया कि जूते ही बनाना है, लेकिन तूने चप्पल बना दी। अब राजा हमें नहीं छोड़ेगा, तू भी मरेगा और साथ में मैं भी मारा जाऊंगा। वो हमारे पूरे घर को फांसी लगवा देगा। दर्शकों,
मोची को अत्यंत दुखी देखकर देवदूत तुरंत खिलखिलाकर हंसने लगा। उसे हंसता देख मोची बोला, अबे मूर्ख आदमी, काम बिगाड़कर अब हंस रहा है। वो देखो, जूते लेने के लिए राजा का सैनिक आ रहा है। दर्शकों, सैनिक को देखकर मोची के हाथ पैर फूल गए कि अब ये जूते मांगेंगे तो मैं कहाँ से दूंगा। तब तक वो सैनिक पास में आ गया और बोला, मोची भाई, कल मैं जो तुम्हें चमड़ा देकर गया था उसके जूते मत बनाना, चप्पल बना देना, क्योंकि राजा साहब का देहांत हो गया है और यहाँ की ये प्रथा है कि मरने वाले व्यक्ति को चमड़े की चप्पलें पहनाकर अर्थी पर लेटाया जाता है। दर्शकों, सैनिक की बात सुनकर मोची को ऐसा लगा कि जैसे मरे हुए शरीर में प्राण पड़ गए हो। उसके हाथ से डंडा छूटकर जमीन पर गिर पड़ा और उसने देवदूत के पैर पकड़ लिए और उससे नाना भांति से माफी मांगने लगा। देवदूत मोची के इस हरकत से खूब जोर जोर से हंस रहा था। मोची ने पूछा, हे भाई, तुम क्यों हंस रहे हो? देवदूत ने बोला, हे भाई, समय आने पर मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। दर्शकों, एक दिन की बात, मोची की दुकान पर 3 नौजवान लड़कियां एक बुढ़िया के साथ आई थी। उन तीनों लड़कियों की शादी होने वाली थी। वो अपने लिए जूते का नाप देने आई थी। उन लड़कियों को देखकर देवदूत ने पहचान लिया कि ये वही तीनों लड़कियां हैं जिनकी माँ को ना ले जाने के कारण आज मैं अपने किए की सजा भोग रहा हूँ। पर ये लड़की तो अब जवान हो चुकी है, काफी सुंदर भी है, किसी अच्छे घर में पली बड़ी मालूम पड़ रही है। तब वो बुढ़िया कहते हैं, हाँ बेटे, इनकी माँ इन्हें बचपन में ही छोड़कर चली गई, इनका कोई सहारा नहीं रहा। तब मैंने इन्हें अपने पास रख लिया। मेरे पास करोड़ों की दौलत है, पर दुर्भाग्य से मेरा कोई भी संतान नहीं है। मैंने इन्हें रख लिया, इन्हें पढ़ाया लिखाया, इनकी पालन पोषण किया। इसकी आज बहुत ही ऊंचे घराने में मैं इनका विवाह करने जा रही हूँ। लड़कियों का भाग्य देखकर देवदूत सोचने लगा, परमात्मा जो करता है अच्छा ही करता है। यदि उस समय इनकी माँ नहीं मरती तो ये तीनों भयानक गरीबी, भूखमरी और दरिद्रता में पड़ी रहती। इनकी माँ के मरने के कारण ही आज ये तीनों लड़कियां बहुत बड़े घरों की बहुएं बनने जा रही है और इस बुढ़िया की करोड़ों की संपत्ति की मालिक भी बन चुकी है। ये बात सोचकर देवदूत पहले की अपनी मूर्खता को याद करके जोर जोर से हंसने लगा। वो 3 बार हंस चुका था। मोची ने पूछा, हे भाई, अब तुम किस लिए हंसे? कृपया अपनी हंसी का रहस्य समझाइए। तब देवदूत बोला, हे भाई, मैं 3 बार हंस चुका हूँ, अब मैं तुम्हें अपनी हंसी का कारण बताता हूँ। सुनो, मैं एक देवदूत हूँ। अभी जो 3 लड़कियाँ जूते का नाप देने आई थी, जब ये तीनों छोटी थी, इनकी माँ मर गई, पिता पहले ही मर चुका था। इन तीनों लड़कियों पर तरस खाकर मैं इसकी माँ की प्राण नहीं ले सका। इस कारण धर्मराज ने मुझे श्राप देकर धरती पर भेज दिया। मैं निर्वस्त्र एक सड़क के किनारे पड़ा था। तब तुम मुझे अपने घर बुलाए और घर आकर तुम्हारी पत्नी तुमसे खूब लड़ी थी, वो भी इसलिए कि तुमने अपने बच्चों के कपड़ों के पैसों से मेरे लिए कंबल और कपड़े खरीद दिए। तब मैं पहले बार तुम्हारी पत्नी की मूर्खता को देखकर बहुत हंसा था। तुम्हारी पत्नी उन पैसों को देखकर दुखी हो रही थी जो तुमने मेरे ऊपर खर्च किए थे, पर तुम्हारी पत्नी उस लाभ को नहीं देख पा रही थी जो मेरे आने के कारण तुम्हारे घर की किस्मत बदलने वाली थी। दूसरी बार मुझे हंसी तुम्हारी मूर्खता को देखकर आई जब तुम राजा के जूते ना बनाने के कारण मुझे डंडा लेकर मारने के लिए दौड़े थे। उस समय तुम राजा के जूते वाली बात सोच रहे थे, पर तुम्हें ये नहीं मालूम था कि राजा के साथ क्या घटना घट गई है, जो राजा की जूतों से अधिक चप्पलों की आवश्यकता पड़ गई है। हम वही देखकर या सोचकर शोक या हर्ष मनाते हैं जो हम देखते हैं, पर हम उसे नहीं देख पाते हैं जो हमें दिखाई नहीं देता पर होने वाला होता है। कई बार परमात्मा हमारे अच्छे के लिए, हमारी भलाई के लिए हमारे साथ बुरा करता है,
पर हम इस बुरे को देखकर परमात्मा को कोसने लगते हैं। हम उस अच्छे को नहीं देख पाते हैं जो भविष्य में हमारे साथ होने वाला होता है। कई बार वर्तमान में हमारे साथ अच्छा होता है, तब हम बहुत खुश होते हैं, पर भविष्य में हमारे साथ बुरा हो जाता है, उस घटना को हम नहीं देख पाते हैं। किसी घटना के साथ अच्छा या बुरा दोनों तरह के परिणाम जुड़े हो सकते हैं। हमें हर घटना को ईश्वर की इच्छा समझकर चलना चाहिए। अच्छे लोग दुखी क्यों रहते हैं? इसके दो कारण यही है। पहले तो अच्छे लोग के साथ बुरा इसलिए किया जाता है कि बाद में उनके साथ अच्छा हो सके। इसका दूसरा कारण है कि उनको ईश्वर से जुड़े रहने के लिए दुख आना जरूरी है। उन पर दुख आते रहना चाहिए। दर्शकों, इस प्रकार वो देवदूत उस मोची को समझाकर फिर धर्मराज के यहाँ चला गया। दर्शकों, ये कहानी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो आपको दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे राधे।